पहले आप सबों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जिस तरह सच को सामने रखते हैं और झूठ का पर्दाफाश करते हैं, आप लोग का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस प्रेस वार्ता में दिया। और मेरा सवाल है कि जैसे इस बार सरकार द्वारा लोकतंत्र को पावर दिया है कि आप एक अच्छे लीडर को चुन करके सदन में भेजिएगा, और खास करके मधेपुरा आप लोग को पता ही होगा कि महिला सीट है और मधेपुरा लंबे समय से एक विकास के नाम पर ग्रसित रहा है। जिन लोगों ने जकड़ के जो लोगों ने कुर्सी पर बैठा उन लोगों ने मधेपुरा को जकड़ के रखा, खास करके विकास के नाम पर। आप देख रहे होंगे आज सड़कों की स्थिति, आप देख रहे होंगे, आपसे छुपी नहीं है, या मधेपुरा नगर परिषद की महान जनताओं से ये बात छुपी नहीं है कि आज सड़कों की क्या स्थिति है। सड़कों पर कचरों का अंबार लगा रहता है लेकिन खर्च उन पे करोड़ों होता है। और आप फिलहाल ही आप देख लीजिए कि सीसीटीवी कैमरा की बात जहाँ तक चली थी, मैंने इन बातों को रखी भी थी कि सीसीटीवी कैमरा में आज तक किन्हीं की बाइक भी चोरी हो पता चला है। मैं आप लोग से भी ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं किसी का बाइक यदि चोरी हुआ है, यदि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिन पे करोड़ों की लूट हुई है, आज तक कोई पर्दाफाश हुआ तो सीसीटीवी लगने का कागजी पर रहने से और बिल निकाल लेने से मधेपुरा नगर परिषद की विकास नहीं हो जाती है। आपने लगातार देखे होंगे कि मैं 10 साल से विपक्ष में रही हूँ और 10 साल से वार्ड पार्षद भी रही हूँ। विपक्ष में रहते हुए मैं जिस तरह हर एक मुद्दाओं को रखी हूँ, चाहे करोड़ों की घोटाला की बात का पर्दाफाश की हूँ। आप मेरे वार्ड आए होंगे तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरे वार्ड का विकास देख लीजिए, जहाँ 26 वार्ड है उसमें वार्ड नंबर 2 का स्थान प्रथम आता है। तो मैं अपने काम पे विश्वास रखती हूँ और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, चाहे घर में ही आप आवाज़ उठाते हो तो आपके साथ चाहे पेरेंट्स हो या पढ़ाई की बात आप कहते हैं हमको ये पढ़ना है तो घर में भी आपकी बात मानी जाती है। तो मैं काम पे विश्वास करती हूँ। जहाँ तक ये सवाल है, मैं सदन में आवाज़ उठाई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मधेपुरा नगर परिषद की महान जनताओं को समझाने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है। उन लोगों ने मन बना लिया है कि मधेपुरा नगर परिषद में एक बेहतर उम्मीदवार, और उन लोगों का ही मैं उम्मीदवार बनाई हूँ। आज मैं साल भर से प्रत्येक दरवाजे पर जा रही हूँ, जो आप लोग को भी मालूम होगा, मधेपुरा नगर परिषद की महान जनताओं को भी मालूम है। जिस तरह मधेपुरा नगर परिषद की महान जनताओं से मुझे समर्थन मिल रहा है, जिस तरह मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, मेरी माताएं बहनें जिस तरह मेरे साथ सड़क पर निकल करके मेरे पास बात रखती है कि मैडम आप ही एक अच्छे हैं कि मधेपुरा नगर परिषद की बेहतर विकास के लिए आप आवाज़ उठाती रही हैं। आज जहाँ रक्तदान की बात हो, अस्पताल की बात हो, तो मुझे आप लोग हर जगह देखते होंगे। और मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता, मुझे दिन रात फोन भी आता है, मैं जाती भी हूँ और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए। मैं वैसे प्रत्याशी नहीं हूँ जो मैं बॉडीगार्ड लेके घूमूँ, मैं वैसे प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं किसी पे टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद मुझे नहीं लगता कि अब समझाने की जरूरत है। तो मैं कोई बॉडीगार्ड लेने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसी वाली प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं आप लोग की माँ बहन बेटी बनकर दिन रात मधेपुरा नगर परिषद की सेवा करने आई हूँ और दिन रात मैं कर भी रही हूँ। मुझे लगता है कि मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता बदलाव खोज रही है और कुमारी विनीता भारती के नल छाप पर 18 दिसंबर को भारी मतों से सदन में बैठाने वाली है। जी, मैं कई उम्मीदवार की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कई उम्मीदवार के बारे में शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है कि बरसाती मेढक मैं नहीं हूँ। आप देख रहे होंगे कि महिला सीट है और हमको लगता है कि आप चुनाव के दरमियान में ही किसी महिला प्रत्याशी को जानते होंगे। यहाँ सब उम्मीदवार को आप यदि कहिएगा तो फलाना यादव चिलाना यादव, लेकिन विनीता भारती को आप स्वयं भी जान रहे हैं और मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता भी जान रही है। और मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता की मैं उम्मीदवार बन करके खड़ी हूँ। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि पहले सिलेक्शन होता था और मेरे पास पैसा नहीं रहता था तो मैं उस सिलेक्शन में खड़ी नहीं पाती थी। आम पार्षद नहीं लेते थे, लेकिन यदि किन्हीं को 1 लाख भी देते थे तो कहते थे मैं 10 लाख दिया, और किसी पार्षद को हिम्मत नहीं था कि आगे निकल करके बोले कि मैं आपसे पैसा नहीं हूँ। मैं ही ऐसी प्रत्याशी हूँ कि मैं चाहे कितनों दमन प्रत्याशी बन के खड़े मैं उनके विरोध में खड़ी रही। मैं डरती नहीं हूँ, मैं काम पे विश्वास रखती हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं नगर परिषद में समस्याओं का अंबार तो लगा हुआ, लेकिन आप मुख्य किन समस्याओं पर पहले काम करेंगे? जी, मैं सबसे पहले, मेरे पास मास्टर प्लान है और बहुत सारे इंजीनियर से मेरी बात भी होती है। मैं नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी से भी लगातार इन सब मुद्दों पे मिलती रही हूँ और वो मास्टर प्लान के तहत खास करके मैं नदी साइड से उठा करके जो सड़क पे आप देखते होंगे कि थोड़ी सी बारिश में जल जमाव की समस्या रहती है और आप यदि निकलते तो आप भी उसका शिकार बनते हैं, तो मैं उन रोड साइड से मास्टर प्लान के तहत उन नाला को उठा करके, जो थोड़ी सी भी बारिश होगी तो नाला से, यदि आपका पास राशि भी कम है
तो उस काम में आप आधा तक देते तो उस पानी को आप सीधे उस नदी में डायरेक्ट गिरा सकते हैं। मैं उन सब कामों पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। खास करके शहर में महिला शौचालय देख लीजिए, अतिक्रमण देख लीजिए। यदि आप सामने निकलते हो तो आप सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते हैं। तो मैं इन सब कामों पे कचरों का अंबार लगा रहता है। स्वास्थ्य को लेकर लीजिए, हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा है, विद्यालय की क्या चरमरा गई स्थिति, इन सब बातों पे मेरा ज़्यादा जोर है। 1 साल से आप मेहनत कर रही है घर घर। मैं किसी को कॉन्टेक्ट इसलिए नहीं मानती हूँ कि जिस तरह का लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, जिस तरह लोग मुझे कह रहे हैं कि कोई आय निकलल है, और अहाँ के 10 साल से देखे छी और साल भर से हर एक घर के दरवाजा 5 बार वैसने घर में से छूट गया है जो ड्यूटी पर चले जाते हैं या ताला लगा रहा था, फिर भी मैं वहाँ अपना छाप छोड़ के जरूर आती हूँ। तो मैं आप लोग से माध्यम से उनसे भी विनम्र आग्रह करती हूँ कि मैं आपके घर जरूर गई थी, लेकिन आप लोग भी, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे घर ऐसे भी मिले कि रख दिया पर्चा। तो मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि आप यदि अपने प्रत्याशी को नहीं पहचानिएगा तो सरकार जो आपके पास ये पावर दी है लोकतंत्र की, तो आप अच्छे उम्मीदवार को सदन में भेजिएगा, तभी मधेपुरा का विकास होगा।